देश में राजनीतिक विखंडतावाद ने हिंदुओं को अलग अलग कर दिया। हम हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। रामनवमी, हनुमान जयंती पर हिंसा करने वाले सोचते हैं कि हिंदू भयभीत हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम श्री राम के क्षेत्र को जीवन में धारण करना होगा। देश के अखंडता, संप्रभुता, एकता को जीवित रखने के लिए हमें एक होना होगा। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जातियों से बाहर निकलना होगा, जागना होगा। अपने 2 बच्चे पैदा किए होंगे, लेकिन आप 4 बच्चे पैदा करिए। माँ भारती के लिए 2 बच्चे समर्पित करिए। ये बातें साध्वी ऋतंभरा ने कही। आपसे फिर एक निवेदन करना है कि भारतीयता के अभ्युत्थान के लिए, हिंदू चेतना के अभियान के लिए, यानी हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान के लिए सारे अवरोधों को हटा के रहेंगे। हम हिंदू राष्ट्र बना के रहेंगे। और उसकी शर्त है जातियों से बाहर आइए। जातीय अभिमान होना चाहिए, पर राष्ट्रीय स्वाभिमान होना चाहिए। कोई राजनीतिक पार्टी जाति की गाजर लटका के हमको ललचा नहीं सकती। मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है, मेरे राष्ट्र का हित सर्वोपरि है। हिंदू जाति का यही मंत्र होना चाहिए। दूसरी बात, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए है ना, हम 2, हमारे 2। तो मेरा निवेदन है कि हिंदू समाज के बंधुओं, 2 संतानें नहीं, 4 संतानों को जन्म दीजिए और 2 संतानें राष्ट्र के लिए समर्पित कीजिए। वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक बनेंगे, वो बजरंग दल के बजरंग देव बनेंगे, वो विश्व हिंदू परिषद के समर्पित कार्यकर्ता बनेंगे, वो भारत की धूल को माथे पे लगाकर धन्य होंगे, वो राष्ट्र यज्ञ के होता होंगे और मेरी माँ भारती अखंडता के सिंहासन पर विराजमान होगी। ये संकल्प कीजिए। देश धर्म के लिए समर्पित होना चाहिए। देखिए, इस देश में समान आचारी संहिता लागू होनी चाहिए। हमारी मांग है कि इस देश में जनसंख्या का असंतुलन होना अच्छा नहीं है, तो हमने अपने हिंदू समाज को सजग किया उसके लिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। देश के अंदर कितनी विशैली मानसिकता से लोग रह रहे हैं, ये इस देश का दुर्भाग्य है। पर मैं इस देशवासियों को निवेदन करना चाहती हूँ कि वो इस विषय को समझें कि भारत की मिट्टी में, भारत के अन्न से पोषित होकर भी भारत की परंपरा का मान सम्मान नहीं कर सकते। ऐसे वो लोगों की मानसिकता कैसी है वो सामने आ गई है। दीदी, 4 बच्चों पे विवाद नहीं होगा? कुछ लोग कहेंगे कि हाँ, करो विवाद, करो विवाद।